साल 2021 शायद ही कश्मीर के इतिहास में ऐसा कोई साल गुजरा होगा जिसमें चलकर कश्मीर की आवाम या कश्मीर की कौम को इतनी ज़्यादा परेशानियों का या इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना बात कर रहे हैं साल 2021 की। यहाँ वादी कश्मीर में क्या कुछ हालात रहे, सियासी सरगर्मियाँ क्या कुछ रही, किस एतबार से यहाँ पे प्रोग्रेस हुई हमारे वादी कश्मीर में, और कितनी मुसीबतों का सामना किया 2021 में यहाँ के लोगों ने। अगर बात करें कि जो हमारी सरहदें हैं, क्या वाकई उन पे जो तय माहदा किया गया कि यहाँ पे दोनों साइड से गोलियों की गनगर्ज जो है वो बंद रहेगी, क्या अमली तौर पे उस पर अमल हुआ? ये सारी चीज़ें, इन तमाम हालात वाक़ात पे हम आज पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको कि 2021 का साल हमारे लिए क्या कुछ हुआ, और जो अब आने वाला साल है क्या वाकई ये साल हमारे लिए खुशी का पैगाम ले आएगी। आपको दिखाते इस स्पेशल रिपोर्ट में जो द वॉइस ऑफ कश्मीर की टीम ने पूरी कश्मीर की आवाम और पूरी कश्मीर की कौम के लिए तैयार की है, जिसमें जाके हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर की आवाम को किन सब मुसीबतों का सामना, किन सब परेशानियों का सामना 2021 के इस साल में देखने को। साल 2021 एक ऐसा साल रहा जिसमें सियासी हलचल और गोलियों की गूंज बरकरार रही। चाहे जानलेवा कोरोना हो, लॉकडाउन हो या मौसम के बदलते हुए रुख, यहाँ के लोगों ने हर एक मरहले को देखा। सियासी पार्टियां जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी के अलावा बीजेपी की सियासी कार्रवाइयां भी बखूबी देखने को मिली। इन तमाम पार्टियों ने अपने अरसे दराज पुराने दावों की शराब को नई बोतलों में आवाम के सामने पेश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस साल सरहदी आबादी को भी राहत के पल नसीब हुए, क्योंकि मजमूई तौर पर सरहदों पर खामोशी ही देखने को मिली। साल की पहली मौरका आराई 29 जनवरी को अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान जनूबी कस्बा त्राल में देखने को मिली, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले 3 अस्करियत पसंद हलाक भी हुए। और साथ ही साथ पूरे साल का सबसे बड़ा तसादुम बाटा डोरिया में देखने को मिला, जो वक्फे से 1 हफ्ते तक जारी रहा, और इसमें 9 के करीब अहलकारों की मौत भी वाक़ा हुई। साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए अक्टूबर के महीने में कई आम शहरी बंदूक बरदारों की गोलियों का निशाना बने, जिनमें मारूफ दवासाज एमिल बिंद्रू और 2 उस्ताद भी शामिल थे, जिसकी वजह से देखते ही देखते वादी भर में एक अजीब सा खौफ का माहौल भी पैदा हो गया। इन हलाकतों की तमाम सियासी जमातों ने खुलकर मजम्मत की और जम्मू कश्मीर के कदीम भाईचारे को ख़त्म करने की साजिश करार दी। नवंबर की वसत में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में मुबैना मौरका आराई के दौरान पुलिस ने 4 जंगजुओं और इनके कारकुनों को मारने का दावा किया। ताहम ये मौरका आराई मुतनाज़िया शामिल हुई और हैदरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्जी ताजर और डॉक्टर के अहल खाना ने पुलिस के तमाम दावों को मुस्तरद किया, जिसके नतीजे में कई रोज़ तक अहल खाना की तरफ से एहतजाज भी जारी रहा, और एहतजाज के बाद दोनों लोगों के जुज़्द खाकी को कब्रों से वापस निकालकर इनके अहल खाना को सौंप दी गई, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से मैजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया गया। 2021 में सियासी हलचल भी जारी रही और रियासत के खसूसी दर्जे दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ लड़ाइयों का सिलसिला भी चलता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी ने सियासी बयानात वक्तन फ़वक्तन जारी रखते हुए माहौल को ठंडा होने नहीं दिया। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक बड़ा दचका लगा जब उनके सूबाई सदर जम्मू देवेंद्र सिंह रैना ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
साथ ही साथ पीडीपी से वाबस्तगी रखने वाले लीडर यासिर ऋषि और निजामुद्दीन भट्ट ने पीडीपी को अलविदा कहकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अपना सियासी सफर जारी रखा। जून के महीने में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लीडरान को दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की। मीटिंग में साबिक वज़राए आला गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अल्ताफ बुखारी समेत 14 दीगर मेन स्ट्रीम लीडरान भी मौजूद थे। हदबंदी कमीशन की तरफ से जम्मू के लिए 6 और वादी के लिए 1 असेंबली नशिस्त ने फिर से मैदान गर्म कर दिया, जिसका बेशतर सियासी जमातों ने इन सिफारिशात से इत्तेफाक नहीं किया। 17 फरवरी को 20 से जायद गैर मुल्की सफ़ीरों का एक ग्रुप 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर आ पहुंचा, जिसका मकसद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हालत मामूल पर लाने और तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशों की नुमाइश करना था। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 3 रोज़ा दौरे के लिए जम्मू कश्मीर आए और सयाहती व तरक्याती प्रोग्रामों व प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। इंतज़ामिया की जानिब से साल 2021 में सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने का सिलसिला भी जारी रहा। ताहम साल के आखिरी अयाम में महकमे बिजली के मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल से बिजली का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। 3 रोज़ तक मुलाजमीन का ये हड़ताल जारी रहने के बाद समझौते के तहत हड़ताल को ख़त्म भी कर दिया गया। मुलाजमीन की जानिब से साल भर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें ज़्यादातर आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली की गूंज सुनाई दी। 2020 की ही तरह 2021 में भी कोरोना वायरस की मार लोगों को सहनी पड़ी, जिसके नतीजे में इंतज़ामिया की तरफ से इलाकों में लॉकडाउन भी नाफिज करना पड़ा। कोविड से ही परेशान तलबाओं को भी अपनी तालीमात ऑनलाइन ही हासिल करनी पड़ी। मार्च में चंद दिनों तक जुज़वी तौर पर खुलने के बाद मजमूई तौर पर स्कूल साल भर बंद ही रहे। कोरोना के सीधे असरात ताजरों को भी झेलने पड़े, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाखों करोड़ों का नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा। 26 सितंबर को भारतीय फ़ज़ाइया ने श्रीनगर में झीलडल में एयर शो का इनेकाद किया, जिसमें जंगी जहाज़ों ने हवा में करतब दिखाए। श्रीनगर में करीब 30 बरस बाद इस तरह के शो का इनेकाद किया गया। इस साल जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी से मुतल्लिक वाक़ात में 200 से ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया भी हुई। हलाक होने वाले 36 आम शहरियों में से 17 मुश्तबा अस्करियत पसंदों के हाथों मारे गए। 2 की मौत मुबैना तौर पर फौजियों की फायरिंग में हुई, जबकि एक शहरी की जान एक ग्रेनेड अटैक में चली गई, जिसे अस्करियत पसंदों ने श्रीनगर शहर के बरबर शाह इलाके में अंजाम दिया था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि साल 2021 में 171 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया, जिसमें 152 मुकामी और 19 गैर मुल्की थे। आईजीपी के मुताबिक 82 अस्करियत पसंदों को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 597 OGWs को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आईजीपी के बयान के मुताबिक 2021 में हुर्रियत के लीडर सईद अली शाह गीलानी की तदफीन पुलिस की कामयाबी में से एक है, जो पुरअमन रही, और उसके अलावा इस साल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई भी बंद की कॉल नहीं दी गई। साल के आखिर दिसंबर के महीने में क्रिसमस के मौके पर ही सयाहों की एक बड़ी तादाद भी कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आई। नाज़रीन, आपने देखा कि साल 2021 हमारे लिए क्या कुछ लाया था
اور کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں وادی کشمیر کے لوگوں کو. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ سال 2022 جو ہے ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے آئے گی. جتنی چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو ہے کہ یہاں پہ امن قائم ہو جائے, گولیوں کی گنگرج جو ہے وہ بند ہو جائے, اور جتنی بھی پرابلمز یہاں کے لوگوں کو اب ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جائے اور خوشحالی ہمارے دروازوں پہ دستک دے.